अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 पीएमएस 2022 की मुकम्मल डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इसके अंदर हम चालान की रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद आपने जो अप्लाई करना है सब्जेक्ट की जो कम्बिनेशन है वो किस तरह से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपने वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ऊपर आपको करंट एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। अगर हम होम पेज पर आएँ तो यहाँ पे भी मौजूद है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3। ये मैंने डाउनलोड की हुई है, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर पहले हम जो पोस्ट हैं वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल को समझ लेते हैं। इसके अंदर BS17 के लिए प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस के अंदर 27 पोस्ट हैं जिसमें ओपन मेरिट 25। उसके बाद इसमें स्पेशल पर्सन एक और मिनॉरिटी कोटा एक। उसके बाद BS17 के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट हैं ओपन मेरिट के लिए। इसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट हैं ओपन मेरिट के लिए। तो इसके अलावा जो सेंटर्स हैं उसके अंदर रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा ये सेंटर हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, जैसा कि आपको पता है पीएमएस के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन कम अज़ कम। एज का क्राइटेरिया 21 से 30 साल, यानी मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। ये आपने एज बनानी है 1 जनवरी 2023 तक। इसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ऐसे ऑफिशियल्स जो डोमिसाइल पंजाब का रखते हैं लेकिन उनकी जो जॉब है वो फेडरल के साथ है, या उनका डोमिसाइल पंजाब का है और उनकी जॉब पंजाब के साथ है, तो उनकी 4 साल उनकी सर्विस है, तो उनके लिए एज लिमिट 35 ईयर है। स्पेशल पर्सनस के लिए भी 15 साल एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के अंदर, यानी वो 45 साल तक यही तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये 2022 का एग्ज़ाम है जो 2023 के अंदर हेल्ड होता है, इसी तरह 21 का 22 में हुआ था और ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप नोट कर लें। इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो 6 पेपर हैं, 100 नंबर का एक होता है, 600 मार्क्स हैं। इनका आप सिलेबस समझ लें ये किस तरह से होता है। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे होता है सब्जेक्टिव 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश प्रेसिस कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, ये भी सब्जेक्टिव होता है 100 मार्क्स के लिए। उर्दू ऐसे प्रेसिस कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, ये भी सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स के लिए। इस्लामिक स्टडीज़ और इथिक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए ये कम्बिनेशन होता है सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़, ये भी कम्बिनेशन होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं 100 मार्क्स के 100। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू हुए का, इनके टोटल 200 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा बाकी पीपीएससी के एग्ज़ाम की तरह इसके अंदर भी 0.25 मार्क होते हैं जो आपके नेगेटिव मार्किंग में शुमार किए जाते हैं। यानी अगर आपका एक नंबर एक एमसीक्यूज़ एक नंबर का आपका गलत होता है तो आपके एक नंबर के साथ 0.25 नंबर भी आपके डिडक्ट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, 600 नंबर उसके टोटल होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसके बाद ग्रुप ई, जी, एफ जी, ये तकरीबन 7 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए के अंदर आपके सामने यहाँ पे शो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह ग्रुप बी, इसके अंदर भी आप एक कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर, वेटरनरी, बॉटनी, जोलॉजी वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ, कंप्यूटर, स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। इसके बाद ग्रुप डी के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ग्रुप ई के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मास कम्युनिकेशन। इसके बाद ग्रुप एफ के अंदर फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। और ग्रुप जी के अंदर इंग्लिश लिटरेट, उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। इसका ये क्राइटेरिया होता है कि आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं और एक ग्रुप में से आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपने ये ग्रुप अपने याद रखने हैं कि आपका ग्रुप ए में से कौन सा सब्जेक्ट है। आप इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपनी मार्किंग कर लें अप्लाई से पहले ही, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से ग्रुप डी में से जियोग्राफी लेना चाहते हैं, ग्रुप ई में से आप हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद ग्रुप
जी में से आप उर्दू ले लेते हैं। जो भी आपको आसान लगते हैं, जिसके अंदर आपकी तैयारी है, तो वो वाले आपने सेलेक्ट कर लेने होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनका जो सिलेबस का क्राइटेरिया है, तो वो पब्लिक सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस वाला पोर्टल है, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अलग अलग जिसमें भी आप अपेयर होना चाहते हैं, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उसकी पूरी सिलेबस की जो डिटेल है वो वेबसाइट पे मौजूद है। आपने वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख लेना है। उसके बाद इसकी जो पासिंग मार्क्स होते हैं और दीगर होते हैं, उसका क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम ईच पेपर के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल आपका जो रिज़ल्ट है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर 65% मार्क्स ले लेते हैं और दूसरे के अंदर आपके 40% मार्क्स हैं, तो ये आपका चलेगा। यानी आपका कम से कम जो हर सब्जेक्ट की रेशो है वो 40% की होनी चाहिए और ओवरऑल आपकी जो एग्रीगेट के लिए ज़रूरी है वो आपकी 50% होनी चाहिए। मतलब 1200 टोटल मार्क्स हैं तो आपके 600 मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% आपने टोटल स्कोर करना है, जिसमें से आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर कम से कम मार्क्स हैं वो आपकी लिमिट 40 की है, यानी उसमें आपके 40% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल करार दिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट डेट तक आप अपने सब्जेक्ट का कम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। जब आपकी फाइनल सबमिशन हो जाती है तो 3 मार्च जो लास्ट डेट है, अगर आप आज की डेट में अप्लाई करते हैं उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट रख लेते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रख लेते हैं, लेकिन बाद में आप परसों या तरसों में आप सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं होना चाहिए, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो आप एडिट में जाके 3 तारीख तक चेंज कर सकते हैं। 3 तारीख के बाद अगर आप कोई सब्जेक्ट अपना चेंज करना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए एहतियात के साथ आप इसे फिल करें। पूरी अपनी होमवर्क के बाद आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और 3 तारीख तक आप इसको दोबारा रिव्यू ज़रूर कर लें, ताकि किसी किस्म का अगर सब्जेक्ट चेंज करना हो या कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो भी आप इसको कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जो टेस्ट डेट है आपकी, उसके मुतालिक आपको ईमेल और एसएमएस के ज़रिए बताया जाएगा। आपने अपने जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर अप्लाई करने के बाद और आपका टोकन नंबर, उनको आपने संभाल के रखना है। चलान इसका 1000 रुपये है, जो आपने ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा या एटीएम बैंकिंग के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। अभी जो हार्ड कॉपी के साथ पे नहीं होता, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार यहाँ से आपने पीपीएससी से अपना ऑनलाइन अप्लाई को स्टार्ट करना है। अप्लाई करने के लिए उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड कम्बिनेशन एग्ज़ामिनेशन केस नंबर 2C 2023 इस केस के साथ है। ये 1000 रुपये ये चलान फॉर्म है, इसको आपने सिंपली यहाँ से अपनी अप्लाई स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे पोस्ट की मुकम्मल डिटेल मौजूद है, इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है। असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह ये मौजूद हैं, तो आपने जो आपका अपना जिसमें आप करना चाह रहे हैं कम्बिनेशन के लिए, उसी में ही आपने यहाँ से करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना। वहाँ से अगर आप उस पर कर रहे हैं तो उसी को आगे चलने देना है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। इसके बाद प्रोसीड पे आ जाना है। प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने अपनी इनिशियल जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, आगे ईमेल, मोबाइल नंबर। तो इसका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। ये आपको चैनल के ऊपर तकरीबन 7 दिन पहले मैंने ये बनाई थी, पहले मौजूद थी लेकिन वो यूट्यूब ने किसी वजह से उसे रिमूव कर दिया, तो दोबारा मुझे ये बनानी पड़ी। ये भी मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट किस तरह से सिलेक्ट करने हैं अप्लाई के दौरान, तो आप अगर मेरे चैनल की सर्च बार में PMS लिखेंगे तो वो वीडियो जो लास्ट ईयर वाली थी वो आपको मिल जाएगी। उसमें सिर्फ चलान का तरीक़ाकार अपडेट हुआ है, हाउ टू अप्लाई PMS PPSC 2022, ठीक है। बाकी बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया है, उसी तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो इसको भी आप देख के, इसको भी फॉलो करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसकी जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें और इसके अलावा जो दीगर जॉब्स वगैरह की अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।